Now it's time to start another lesson of class 4, step by step English grammar. Okay, in the previous lecture we have learnt about the proper nouns. Now it's time to learn about adjectives. This lesson is on page number 10. Okay, first of all, I will tell you how to pronounce this word adjective. Okay, don't pronounce it adjective. Adjective. No, it's adjective. D is silent here. The letter D is silent here. Without D, we have to pronounce this word adjective. Adjective. Okay, not adjective. Okay, now come to the topic again. Okay, here are some kinds of adjective. I will tell you one by one about them. Okay, first of all, what is adjective? Okay, adjectives are describing words. क्या होते हैं adjective? Describing words होते हैं. They tell us more about people, places and things. क्या बताते हैं हमें? लोगों के बारे में लोगों से रिलेट इन्फॉर्मेशन बताते हैं. लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं, थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, हमें सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो हमें नाउन से रिलेट, नाउन या प्रोनाउन से रिलेट टोटल क्वालिटीज़ को बताते हैं. ठीक है, टोटल क्वालिटीज़ को बताते हैं. अब जैसे कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ घर बड़े होते हैं. छोटा घर का होना या बड़ा होना, ये क्या होता है? उसकी क्वालिटी होती है. ठीक, इसी तरीके से हम जब खाना डिफरेंट जगहों पे खाते हैं तो हमें कोई खाना बहुत टेस्टी लगता है, मज़े का लगता है, कुछ नहीं लगता है ना, कुछ बस जायका लग रहा होता है. तो टेस्टी होना, बस जायका होना क्या होता है? ये थिंग्स की क्वालिटी होती है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, और ये हमें क्या बताते हैं? मोर अबाउट फूड या मोर अबाउट थिंग्स बताते हैं. इसी तरीके से हम जब मैच कोई देख रहे होते हैं, क्रिकेट का कोई बहुत अच्छा मैच चल रहा होता है और कुछ जो मैचेस होते हैं वो बहुत बुरे चल रहे होते हैं, तो ये अच्छा होना, ये बुरा होना, ये भी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई. ठीक, और इसी तरीके से अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है तो कोई डे ऐसा होता है कि वेदर इज़ सनी एंड हॉट वार्म. तो अब वेदर का बहुत ज़्यादा गर्म होना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सनी होना है, तो ये क्या हो गई? इसकी क्वालिटी हो गई. किसी दिन बहुत डस्ट होती है, डस्टी वेदर होता है, तो वो डस्टी होना क्या हो गई? उसकी क्वालिटी, या यानी हमें मज़ीद उसमें पता चल रहा होता है कुछ ना कुछ. ठीक है, तो एडजेक्टिव्स हमें क्या बताते हैं? दे टेल अस मोर अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. इन सिंपल वर्ड्स दे टेल अस many qualities about people, many qualities about places and things. For example, a tall boy. Okay, what quality? What we are told about the boy means which quality we are told about the boy? The boy is tall. ठीक है, okay. A dirty street. Okay. What we are told about most. ठीक है, what we are told about in this sentence, a dirty street. यानी हमें यहाँ पे स्ट्रीट की क्या फर्दर क्वालिटी पता चल रही है? डर्टी स्ट्रीट. अ ग्रीन पैरट. ठीक है, हमें यहाँ पे पैरट की मज़ीद हमें क्या बताया जा रहा है? अ ग्रीन पैरट. ठीक है, सिंपल एडजेक्टिव. ओके, सिर्फ एडजेक्टिव यही नहीं बताते कि हमें सिंपल क्वालिटी बताते हैं या डिस्क्राइब मोर अबाउट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स बताते हैं, बल्कि हमें समटाइम्स नंबर्स भी बताते हैं. जैसे हम कहते हैं कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. 30 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 30 क्या हो गया? ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हमें क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है. किसकी? नाउन के
की तादाद को बता रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स की तादाद को बता रहा है। 4 एप्पल्स, 4 हमें नाउन्स की तादाद को बता रहा है। तो एडजेक्टिव में ही हमारे पास अब बहुत सारी इसकी काइंड्स आ जाती हैं, ठीक है। अभी हम सब के सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम फ्यू पढ़ेंगे। एक तो डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स हो गए, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और दूसरा हमारे पास नंबर एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। और नंबर एडजेक्टिव में ही 2 टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल 1 2 3 वाले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं, और एक होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले। तो ये भी अब हम 1 बाय 1 सबको देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव, ये सिंपल हमें अच्छी या बुरी क्वालिटी बताता है। डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव टेल अस सम गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज अबाउट द नाउन रिटन आफ्टर देम। और एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या होती है, हमें नाउन उसके बाद में हर सूरत में नजर आता है, उसके यानी एडजेक्टिव के फौरन बाद नाउन होता है। हमेशा हमें जब भी कोई नाउन नजर आता है तो हम उससे पहले वाले वर्ड को देखते हैं, उससे पहले वाले वर्ड को देखते हैं क्या वो हमें किसी भी तरीके से उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। ओके, अ ब्यूटीफुल डॉल, व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स अ डॉल? ब्यूटीफुल। अ ब्लैक क्रो, विच वर्ड डिस्क्राइब्स अ क्रो? ब्लैक, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। अ हैप्पी बॉय, व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स अ बॉय? हैप्पी। व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स अ मैन? एंग्री। व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स द स्ट्रीट? डर्टी, ठीक है। तो ये डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स हो गए, और ये हम लास्ट ईयर भी थोड़े से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमें इर्द गिर्द यानी जो भी थिंग होती है हमें उसके एडजेक्टिव डिफरेंट शो होते हैं, हमें उनकी डिफरेंट क्वालिटीज शो होती हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, तो हमें कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ महंगे लग रहे होते हैं, कुछ सस्ते लग रहे होते हैं। महंगे, सस्ते, गंदे, कलरफुल, ये क्या है? ये सब डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स हैं। डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स के बाद में हम आ जाते हैं नंबर एडजेक्टिव्स पे, ठीक है। नंबर एडजेक्टिव सिंपल जो हमने काउंटिंग पढ़ी है, ठीक है, 1 2 3, चाहे हम इन्हें इन फिगर लिखें, ये इन फिगर कहलाती है, और ये उसकी स्पेलिंग कहलाती है, या इन वर्ड्स लिखें, ठीक है। इन वर्ड्स हो या इन फिगर हो, तो ये नंबर एडजेक्टिव कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर एडजेक्टिव है। ये भी हमें नाउन की डिफरेंट यानी क्वांटिटी को एक किस्म की शो कर रहे होते हैं, नाउन से रिलेट नंबर्स को शो कर रहे होते हैं। 4 चेयर्स, अब 4 चेयर्स में बोल रही हूँ, तो 4 चेयर्स में 4 क्या हुआ? नंबर एडजेक्टिव हुआ। आई हैव 2 आइज, आई हैव 2 आइज, 2 क्या हुआ? नंबर एडजेक्टिव हुआ। 2 आइज, 2 नंबर एडजेक्टिव। ओके, आई हैव अ नोज, नोज क्या हुआ? यानी आई हैव 1 नोज, 1 हमें क्वांटिटी शो करेगा, ठीक है। माई मदर बॉट 2 kg राइस, 2 kg राइस, 2 kg राइस, यहाँ पे 2 क्या शो कर रहा है? नंबर एडजेक्टिव को शो कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं। 3 माइस, 3 डिस्क्राइब्स अबाउट माइस, यानी क्वांटिटी, हमें यहाँ पे क्वांटिटी पता चल रही है। 4 फ्लावर्स, यहाँ पे 4 हमें क्वांटिटी पता चल रही है, नंबर एडजेक्टिव पता चल रहा है। और 2 बटरफ्लाइज, इसमें भी ऐसी है कि बटरफ्लाइज की कितनी तादाद? 2, नंबर एडजेक्टिव। अच्छा, नंबर एडजेक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिन्हें कि हम ऑर्डर के सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं। किसके सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं? नंबर ऑर्डर के सेंस में। हम कहते हैं ना, पहला, दूसरा, दूसरे नंबर पे रख दो, तीसरे नंबर पे रख दो, ये क्या होता है? ये ऑर्डर होता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होता है? ऑर्डर होता है। हम इन्हें किस तरीके से बोले होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होते हैं? ये नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी आ गई? नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव, नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये इनको मैंने ये सिंपल जो है नंबर एडजेक्टिव साइड पे लिखे, और इनके फिर नंबर ऑर्डर लिखे हैं, ठीक है। 1 का नंबर ऑर्डर फर्स्ट, 2 का सेकेंड, 3 का थर्ड, 4 का फिफ्थ, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, 6 का सिक्स, 7 का सेवेंथ, 8 का एट्थ, 9 का नाइन्थ, 10 का 10th। नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव ये वाले कहलाते हैं।
द फर्स्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास इज एमर. ओके, अब देखें यहाँ पे हमने नंबर एडजेक्टिव बताया द फर्स्ट. ओके, द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द सेकंड. ठीक. अच्छा, हम जो इनको लिखने में भी हम थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल करते हैं कि जो सिंपल नंबर एडजेक्टिव्स होते हैं, जो सिंपल नंबर एडजेक्टिव होते हैं जैसे 3, 4, 2, ठीक है, इनके साथ में हम कभी भी दा का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. 3 mice, देर आर 3 mice, हम कोई भी द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, THE का. लेकिन जब हम नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं द फर्स्ट बॉय, तो हम इससे पहले द का यूज़ लाजमी करेंगे, द फर्स्ट बॉय. अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने देखा इसमें एडजेक्टिव्स को देखा. फिर एडजेक्टिव्स में हमने 3 टाइप्स के एडजेक्टिव्स को देखा. डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स, देन नंबर एडजेक्टिव्स, और नंबर एडजेक्टिव्स के बाद में नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव्स. ये 3 टाइप्स के एडजेक्टिव देखे. अब इन्हीं से रिलेट हम फर्दर देखेंगे. अच्छा, नंबर एक्सरसाइजेस इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा नंबर एडजेक्टिव्स को एक दफ़ा और देख लेते हैं. हम इन्हें किस किस तरीके से नंबर एडजेक्टिव्स को लिख सकते हैं. आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये आपको नज़र आ रही है. तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने सिंपल फिगर में लिखा हुआ है. 1 2 3 4 5 6 10 तक जो है फिगर में लिखा हुआ है. फिर इन्हीं का ही फिर मैंने यहाँ पे नंबर एडजेक्टिव लिखा है. ठीक है, ये इन फिगर है, ये इनवर्स है, और फिर उसी के ही मैंने यहाँ पे नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव लिखे हैं. तो नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव को भी लिखने के 2 तरीके हैं. एक तो ये कि हम इन्हें इनवर्स लिखते हैं, ठीक है, या फिर ये वाले कहलाते हैं इन फिगर कहलाते हैं. इस तरीके से लिखने का जो तरीका होता है इन फिगर कहलाता है, और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इनवर्स नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव. 1 का नंबर ऑफ ऑर्डर एडजेक्टिव फर्स्ट, 2 का सेकेंड, 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, 6 का सिक्स्थ, 7 का सेवेंथ, 8 का एट्थ, और उसके अलावा 8 का एट्थ, और उसके बाद में 9 का 9 और 10 का 10th. ये हमारा टॉपिक. और फर्दर जो है अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी दैट इज़ अबाउट बुक वर्किंग. ठीक है, बुक एक्सरसाइजेस जो इसमें गिवन है तो उसे देखना मत भूलिएगा. उसी के हिसाब से फिर आपको बाकी की बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व करना. लेसन 2 में हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, हमने उसमें एडजेक्टिव्स के बारे में क्या क्या पढ़ा. हमने एडजेक्टिव्स की सिंपल डेफिनेशन, उसके बाद में फिर फर्दर आपको बताया डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स का. ठीक है, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स जो सिंपल ये वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं दे आर डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स. दे टेल अस समथिंग गुड और बैड अबाउट एडजेक्टिव्स. इसके बाद फिर नंबर एडजेक्टिव्स बताए जो कि 2 काइंड्स के हमारे पास नंबर एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये नंबर एडजेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव होते हैं. तो अब इन्हीं की वजह से हम टोटल एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे. अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट वन एक्सरसाइज है अब देखेंगे. इसमें क्या है कि इसमें ये साइड पे ये नंबर सीखें तो इनके हिसाब से हमें नंबर एडजेक्टिव प्लस इनका ऑर्डर नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव लिखना है. ठीक है, अब जो फर्स्ट वन हमारे लिए कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, ये इन फिगर, देन 1 एंड फर्स्ट, 2 2 और यहाँ पे सेकंड. अब यहाँ पे ये देखें ये मिसिंग था, लेकिन हमें इस 7 और 7 को देख के आइडिया हो गया कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, 7 यूज़ करना है. एंड द लास्ट वन में क्या है, सिर्फ हमें नंबर एडजेक्टिव इन फिगर गिवन था 10 और बाकी हमने फिर खुद कंप्लीट किया 10 एंड 10th. ओके, ये हमें नंबर एडजेक्टिव की एक छोटी सी एक प्रैक्टिस थी. ठीक है, अब हम फर्दर इसकी मज़ीद एक्सरसाइजेस करते हैं ऑन पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 पे आप देखें. अच्छा, अब देखें द प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज ए, क्या है इसमें. कॉपी द सेंटेंसेस फ्लो in your notebook, underline the number adjectives in each and draw a box around the nouns to describe.
अच्छा, अब इसमें हमें दो काम करना है। हमें नंबर एडजेक्टिव्स को तो अंडरलाइन करना ही करना है, नंबर एडजेक्टिव्स तो अंडरलाइन करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में हम एक और भी काम करेंगे। जिस नंबर एडजेक्टिव जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, नंबर एडजेक्टिव जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है उसके अराउंड हमने बॉक्स भी ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर एडजेक्टिव जिस वर्ड को बताएगा और फिर यानी उस नाउन को भी हमें क्या करना है, एक बॉक्स उसके ऊपर बना देना है। तो इस तरीके से हम इस वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट वन है, देयर आर 4 monkeys सिटिंग ऑन द ट्री। देयर आर 4 monkeys सिटिंग ऑन द ट्री। यहाँ 4 को हमने क्या किया, अंडरलाइन किया, और मंकीज के गिर्द हमने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, क्योंकि 4 जो है मंकीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मंकीज के नंबर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो 4 एडजेक्टिव और इसका ये हेड नाउन मंकीज। अब यहाँ पे देखें 5 ग्रीन पैरट सैट ऑन द विंडो। 5 नंबर एडजेक्टिव और पैरट को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमने पैरट के गिर्द बॉक्स बना दिया। यहाँ पे ग्रीन जो है ना, ये डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव है, लेकिन अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव सिर्फ हमें नंबर एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, उसके अलावा के एडजेक्टिव्स को नहीं करना है। ठीक, अच्छा, अब नंबर 3 स्टेटमेंट देखें। यू विल नीड 3 eggs, 2 cups of flour and don't pronounce it flour, no, flour, flour or flour, both the right pronunciation, flour, and 1 teaspoon of lime juice for the cake. अच्छा, अब यहाँ पे नंबर एडजेक्टिव्स कौन से हैं, 3 है, 2 है एंड 1। अब अच्छा, 3 किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्स को हम बॉक्स बनाएंगे, और 2 कप्स को कर रहा है, तो कप्स पे बॉक्स बनाएंगे, एंड टीस्पून 1 को कर रहा है, यानी 1 जो है टीस्पून को कर रहा है, तो टीस्पून के गिर्द जो है एक बॉक्स बनाएंगे। द फोर्थ वन नाउ, देयर आर 10 cars in the driveway. There are 10 cars in the driveway. तो 10 किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कार्स को कर रहा है, तो हम कार को जो है बॉक्स में करेंगे और 10 को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर 4 rooms in my house. रूम्स को क्या वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, 4 को अंडरलाइन करेंगे और रूम्स के अराउंड बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब बी एक्सरसाइज इसकी देखते हैं। बी एक्सरसाइज क्या है, इसमें ऑर्डर एडजेक्टिव्स को हमें अंडरलाइन करना है। ऑर्डर एडजेक्टिव्स कौन से थे, नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 21st, ये वाले होते हैं। ठीक है, Humphrey came second in the class. सेकंड को अंडरलाइन करेंगे, नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव है। सेकंड वन देखें स्टेटमेंट, द फोर्थ मैन इन द लाइन इज आवर मैथ टीचर। फोर्थ नंबर एडजेक्टिव, अंडरलाइन करेंगे इसे, सॉरी नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव। नंबर 3 स्टेटमेंट, एवरी फिफ्थ लाइन राइम्स इन दिस पोएम। ओके, फिफ्थ नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव। नंबर 4 पे देखें, देयर इज अ ट्रेन एवरी 3rd minute। थर्ड नंबर एडजेक्टिव। इसके बाद में है, दिस इज हर 10th बर्थडे, नंबर एडजेक्टिव 10th। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, व्हाट इट टेल्स, कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। अब इसमें हमें सारे काम करने हैं, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स भी यूज़ करने हैं, नंबर एडजेक्टिव्स भी है, नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव्स भी। ठीक है, और हमें यहाँ पे हिंट्स ऑलरेडी गिवन है, ये देखें हिंट्स गिवन है। अब इनके अकॉर्डिंग जो हम इसे फिल करेंगे। अच्छा, द फर्स्ट वन, अब इसमें 3 हिंट्स है, सेकंड, टॉल एंड 2। अच्छा, द डैश बॉय स्टैंडिंग इन द इन द डैश रो इज माई ब्रदर। अच्छा, मैंने भी आपको अगर आप लोगों ने लेक्चर की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो ऑर्डर एडजेक्टिव्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव्स जो होते हैं, ये हमेशा इनके आगे द लाज़मी आता है, तो ये इनकी पहचान होती है। तो हम बहुत आसानी के साथ वहाँ पे सीधा नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव को अलॉट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉल बॉय स्टैंडिंग इन द सेकेंड रो इन इज माई ब्रदर। नंबर 2 देखें, यहाँ पे हमारे पास है थर्ड, ब्लैक एंड 2। अच्छा, यहाँ पे हम 2 कैट्स सैट अंडर द बिग टेबल भी कह सकते हैं, या ब्लैक कैट्स सैट अंडर द
बिग टेबल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, दोनों सूट करेंगे यहाँ पे। नंबर 3 पे देखें, बॉब वाज डैश बाय टू अराइव लेट टू क्लास, इसमें डर्टी भी है और फिफ्थ भी है, फिफ्थ भी है और डर्टी भी। अच्छा, अब हमें पता है कि नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव से पहले द आता है, तो हम यहाँ पे फिफ्थ यूज़ करेंगे। नंबर 4 देखें, देयर आर डैश बिग हाउसेस इन द लैंड, in this land the dash house was dash palm tree growing outside it। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 10, 5, tall, slim, ये सारे वर्ड्स हैं, और palm trees जो होते हैं ये काफ़ी tall होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, there are 10 big houses, ठीक। ये यहाँ पे नंबर सिंपल एडजेक्टिव आएगा, और इसके बाद में आ जाएगा द फिफ्थ, द आ रहा है तो उसकी वजह से हमने फिफ्थ लिखा। हाउस वॉज टॉल, और पाम ट्रीज क्योंकि टॉल होते हैं, दे आर नॉट सेम, दे आर टॉल। और लास्ट वन में हमने टॉल लिखा, पाम ट्रीज गोइंग आउटसाइड इट। ओके, ये वाली एक्सरसाइज होगी। नाउ एक्सटेंडेड एक्सरसाइज हम इसे भी कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, इसमें एक तो टोटल नंबर, इस पिक्चर जो आपको शो हो रही है इससे टोटल रिलेट है, ठीक है। तो पिक्चर से रिलेट कैसे, सबसे पहले तो देखेंगे कि ये आपको पता चल रहा होगा कि रेस एक है, ठीक है। तो नंबर काउंट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि डिस्क्राइब द पिक्चर, स्टडी द पिक्चर बिलो, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद नंबर एंड नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव। नंबर एडजेक्टिव एंड नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले तो काउंट कर लेंगे कि कितने हैं ये, फर्स्ट सेकेंड, यानी 1 2 3 4 5 6। और अगर आप देखें, ब्रैड जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे, बेंजी सेकंड पे, थर्ड पे ट्रेवर है, और फोर्थ पे जैकब है, देन यूरी फिफ्थ पे है, और लास्ट में नीमो है। अब इसके हिसाब से ये टोटल एक्सरसाइज फिल होगी। अब देखते हैं, द ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल वाज सेलिब्रेटिंग द 10th स्पोर्ट्स डे, देयर वर लॉट्स ऑफ रेसेस। अच्छा, 6 स्टूडेंट्स, अच्छा ये टोटल 6 स्टूडेंट है, तो इस वजह से ये टोटल 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा है। स्टूडेंट्स वन फ्रॉम ईच हाउस वर पार्टिसिपेटिंग इन 300 मीटर रेस। अच्छा, कौन फर्स्ट है इसमें, ब्रैड वॉज द फर्स्ट वन टू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन, बेंजी फिनिश द सेकेंड, यहाँ पे द मिसिंग है, द सेकेंड, विथ ट्रेवर फॉलोइंग हिम एट द थर्ड पोजिशन। जैकब एंड यूरी वर प्लेस इन फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस, नीमो केम लास्ट। ओके, इस तरीके से आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अपनी बुक पे नीट एंड क्लीन सॉल्व करनी है, ठीक है। और बहुत ध्यान से उसे 2-3 दफ़ा खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड होगी नेक्स्ट लेसन के बारे में। थैंक यू।